नेचुरल वेंटिलेशन, आपका जनरल वेंटिलेशन, डाइल्यूशन वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट ऑफ एयर, यानी कि ये सब ये टर्म्स जो है ये आपको व्हेन यू विल लर्न अबाउट द वेंटिलेशन these terms will repeated और ये चीजें बार बार आएगी तो आपको पता रहना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, नेचुरल वेंटिलेशन क्या है? जैसे हम लोग वेंटिलेशन तो हम लोग कॉमन सुनते आ रहे हैं कि वेंटिलेशन ये है, लेकिन एक्चुअली में क्या है? व्हाट इज नेचुरल वेंटिलेशन? जैसे अभी आप वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ और होम और कोई रूम का ले लीजिए। आप देखते हैं कि हम लोग जैसे अभी आपका अगर कोई रूम है, रूम में आप एक ऊपर के साइड में आपको लगता है कि जो सीलिंग है, सीलिंग से जो यहाँ पे स्लैब है उसी लेवल पे आपको एक वेंटिलेशन दिखता है। और आपका विंडो जो है वो जो है आपका ग्राउंड लेवल है उससे थोड़ा कुछ 3 फीट 4 फीट जो भी है उसके ऊपर रहता है। लेकिन वेंटिलेशन और आपका जो विंडो या एनी अदर ओपनिंग इन द रूम आपको एक लेवल पे नहीं मिलती। सो व्हाट इज इट्स रीजन? गूगल। आप है ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ विंडो इन अ रूम? जैसे है ना, अब विंडो क्यों लगाते हैं क्या घरों में या कोई भी कमरे में? सर एयर को, सर इन्वायरमेंट का जो एयर है, एयर को आपस में बाईपास करने के जो रूम का जो एयर बनता है, जिस हमने खिड़की लगाई, खिड़की से बाहर के जो हवा आती है और वो जो गर्म हवा निकलती है ऊपर से, जो नीचे से बाहर बन के जो कोई भी चीज वो बाहर बाहर फेंकने के लिए ऊपर उठती है, तो वहां से वेंटिलेशन होती है सर। इसके लिए विंडो वेंटिलेशन लगाते हैं सर। यानी विंडो और आपका जो वेंटिलेशन है, हालांकि वो जो जिसको हम लोगों ने एक्चुअली वेंटिलेशन इज नॉट द प्रॉपर वर्ड फॉर जो जो हम एक वो भी उसको एक छोटा विंडो ही बोलना पड़ेगा, समझ रहे? जो आप जिसको हम लोग इन जनरल लैंग्वेज में वेंटिलेशन बोलते हैं। जैसे वेंटिलेशन बोल दिए तो हमारा ध्यान जाता है कि हाँ कमरे में ऊपर में ये है, लेकिन वो भी देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग और स्मॉल विंडो। और आप दूसरा जो आपका जो जो इनलेट विंडो है वो काफी साइज में बड़ा रहेगा और बाद में आपका जो ऊपर में वेंटिलेशन है वहां से बाहर जाएगा, लेकिन वो एक लेवल पे क्यों नहीं है? व्हाई इट इज नॉट ऑन द सेम लेवल? जैसे अभी स्पीकिंग याद नहीं है ना, तो अभी किसने आंसर दिया था? ये सर अनिल यादव होगा। एक्चुअली विंडो windows are used for cross air ventilation. It's called cross air ventilation. तो cross और small windows are for the purpose that जब भी कोई हवा गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है, और ऊपर उठेगी then there is a way to pass out for that. बराबर बोले। तो ये जो गर्म हवा रहेगी, जो हॉट एयर विल लिफ्ट अप और वो वहां से निकलेगी। लेकिन ये अभी हम लोग नेचुरल वेंटिलेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल वेंटिलेशन एंड जनरल वेंटिलेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो नेचुरल में आप देख रहे हैं कि आपका एयर जो है वो आपके रूम में आ रहा है। अच्छा, अब एयर का भी फ्लो की हमको बात करना पड़ेगा। वेंटिलेशन के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि हाउ एयर फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना? कब या फिर एनी गैसियस फ्लो या वाटर फ्लोज आप देख रहे हैं ना, जब मतलब फ्लूइड डायनामिक्स आप पढ़ा होगा किसी ने, तो बैकग्राउंड इन फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड, समझ रहे हैं ना कि एक फ्लूइड जो है या लिक्विड है या गैस है वो कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव होता है। कुछ ना कुछ उसमें जब तक प्रेशर डिफरेंस ना हो तब तक आप देखे हुए कि एक जगह की हम बोलते ना कि देयर वाज अ लो प्रेशर एरिया क्रिएटेड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब भी कहीं पर हायर कंसंट्रेशन रहेगा और दूसरी तरफ लोअर कंसंट्रेशन रहेगा, या कहीं हाई प्रेशर रहेगा और कहीं लो प्रेशर रहेगा, तो एयर हो या वाटर भी हो, सो दैट विल, अगर हम सिर्फ एयर की बात करें, जनरल एयर एटमॉस्फेयर की, तो आप देखोगे कि हाई प्रेशर एरिया से आपको जो फ्लूइड है या जो एयर है वो आपको लो प्रेशर एरिया की तरफ जाता हुआ दिखेगा। बिकॉज दिस इज नेचुरल मैकेनिज्म या नेचुरल साइंस ही बोलना पड़ेगा आपको कि जहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है और वहाँ से लो
प्रेशर एरिया की तरफ आपका एयर का मूवमेंट होता है, ये दिस इज नेचुरल। अगर आप इसको रिवर्स कर रहे हैं तो हाउ इट विल बी पॉसिबल? अगर आपको लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाना है तो इट विल नॉट हैपन बाय नेचुरल मींस, यू हैव टू यूज सम एक्सटर्नल एजेंसीज या एक्सटर्नल मींस जस्ट लाइक फैन या ब्लोअर या जो भी है, क्योंकि आप उसको नेचुरल प्रोसेस आपकी क्या है, जहां पर हायर प्रेशर रहेगा वहां से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो होगा। जैसे आप वाटर का भी पकड़ लो, आप पंप से फोर्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर में आपका ज्यादा प्रेशर है और वो आगे में जो है लो प्रेशर है, या फिर समझ रहे हैं कहीं पर भी कोई फ्लूइड का मोशन होगा तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। दूसरा इसमें और एक पॉइंट है कन्वेक्शन, देखो आपको लिखा हुआ है कन्वेक्शन इफेक्ट्स अराइजिंग फ्रॉम टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस। तो सिर्फ प्रेशर डिफरेंस से ही फ्लूइड का फ्लो नहीं होता, टेम्परेचर डिफरेंस से भी होता है, समझ रहे हैं? यानी कोई भी फ्लूइड, इट could be your gaseous or liquid, when it will flow, it can flow the when there is a difference, there is a potential difference between in temperature, समझ रहे? डेल्टा टी एंड डेल्टा पी, समझ रहे? डेल्टा पी रहेगा तो भी समझ जाना कि कुछ ना कुछ फ्लो होगा, और डेल्टा टी पी है यानी T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 जो भी बोलना है, या P1 माइनस P2, यानी आप देख रहे हैं कि देयर इज एक तरफ का प्रेशर ज्यादा है दूसरी की तरफ कम है, एक तरफ प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा है दूसरी तरफ कम है, यानी अगर टेम्परेचर डिफरेंस भी रहेगा तभी भी फ्लूइड का फ्लो होगा, प्रेशर डिफरेंस भी रहेगा तभी भी फ्लो एयर का या फ्लूइड का फ्लो होगा, क्योंकि दिस इज द नेचुरल मैकेनिज्म, ये दिस इज क्या बोलेंगे, दिस इज इरिवर्सिबल। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, समझ रहे, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस, अगर इसको आपको अननेचुरल करना है यानी नेचुरल से अगर आपको रिवर्स करना है, जैसे आपका पानी ऊपर से वाटरफॉल जैसे है ऊपर से नीचे गिर रहा है, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस। आपको अगर आप नीचे का पानी ऊपर लेके जाना है, जैसे अभी कुएं का पानी आपको ऊपर लेके जाना है, तो आप क्या करते हैं, यू यूज ए पंप, क्योंकि नेचुरली पानी जो है वो ग्रेविटेशन के अपोजिट नहीं जाएगा, क्योंकि यही अर्थ सिस्टम में ऐसा ही होता है, आप देख रहे हैं ऊपर की चीज नीचे जाती है ग्रेविटी से, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता है, और टेम्परेचर डिफरेंस है तो भी आप देखोगे कि थर्मल जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए आप देखोगे कि जहां पर हायर टेम्परेचर है वहां से टेम्परेचर कम कम होते जाता है और बाद में एक इक्विलिब्रियम पे आता है। जैसे अभी आपने कोई, इफ वी कंसीडर एग्जांपल ऑफ रॉड, मेटल रॉड, आपने एक एंड पे उसको गर्म किया और आपको पता चल रहा है कि वो पहले तो गर्म हो गई, देन इट रीचेस अ टेम्परेचर as equal to or at par with the environment, क्योंकि क्या हुआ था, heat gets transferred, तो आप समझ रहे कि एक एंड पे गर्म था, बाद में उसका ट्रांसफर हुआ दूसरे तरफ गर्म हुआ, बाद में इक्वल टेम्परेचर हुआ, और बाद क्योंकि वहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, तो हीट भी वैसे ही फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंस पे। और दूसरा आपका जो हम फ्लो की बात कर रहे थे, चाहे वो वाटर हो या फिर एयर हो, ठीक है, यानी गैसियस, तो जब तक दो चीजें उसके लिए लगती है फ्लो के लिए, दैट इज डेल्टा पी एंड डेल्टा टी, आइदर डेल्टा टी और आइदर डेल्टा पी। जब भी प्रेशर डिफरेंस रहेगा देयर विल बी फ्लो ऑफ अ फ्लूइड, जब भी टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा देयर विल बी फ्लो ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग वेंटिलेशन की बात कर रहे हैं, यानी एयर के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम फिर से आते हैं वेंटिलेशन और ह्यूमिडिटी वगैरह पे। तो आप देख रहे हैं कि जनरल क्या हो रहा है कि आपका कमरा है, आपका रूम है, आपका विंडो है, और कहीं से जहां से भी ओपनिंग मिलेगा एयर विल कम इनसाइड, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि बाहर यहाँ पर एयर प्रेशर कम हो गया है, इसलिए बाहर से प्रेशर इधर आ रहा है, एयर अंदर आ रही है, कहीं तो भी बाहर में आउटसाइड में हायर देयर इज अ हायर प्रेशर, यहाँ पर लोअर प्रेशर एरिया हैज बीन क्रिएटेड, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग इनसाइड। और अब ये बाहर जैसे भी हॉट एयर की बात की, जो हॉट एयर है दैट विल ऑलवेज लिफ्ट अप, क्योंकि आपका कोल्ड एयर नीचे रहता है, और हॉट एयर क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस है, देखोगे ना कि जो हॉट एयर है उसका डेंसिटी और कोल्ड एयर है उसका डेंसिटी के स्पेसिफिक ग्रेविटी में आपको डिफरेंस मिलेगा, तो हॉट एयर विल ऑलवेज लिफ्ट अप, तो अब वो कहाँ से, उसको ऊपर में जहां से भी जगह मिलेगी वो निकल जाएगा। तो ये जो है दैट इज, ये जो सर्कुलेशन है
इनसाइड आउटसाइड, फिर आउटसाइड से इनसाइड, दिस इज कॉल्ड द नेचुरल, बिकॉज इट इज हैपनिंग विथ ओनली द नेचुरल मीन्स। इसमें आपको कहीं फैन, आपको लग रहा है कि कहीं फैन लगा हुआ है? नो, आपने विंडो बनाया है या विंडो से आपका एयर आ रहा है और वो बाहर जा रहा है और यही सर्कुलेशन चल रहा है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल वेंटिलेशन। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ आउटसाइड एयर इनटू अ बिल्डिंग थ्रू विंडोज और अदर ओपनिंग्स। अदर ओपनिंग्स कोई भी हो सकती है, यानी अदर ओपनिंग्स में इनफिल्ट्रेशन ऑफ एयर भी हो सकता है। So other openings due to wind outside and convection effects arising from the wind outside, तो wind बोले तो बाहर का wind हो गया ये air, so it will have some velocity, जिसे मैं वही बात कर रहा था, क्योंकि आपको ने अगर चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ वगैरह भी पढ़ा होगा तो there is a relation between the velocity and the pressure also। तो अगर प्रेशर में अगर वेरिएशन है तो अल्टीमेटली वेलोसिटी में भी रहेगा, या वॉल्यूम में, क्योंकि आप वहाँ पर जो रिलेशन है वो पीवी का है। अलग अलग लॉज है वो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एक ये है। तो आप यहाँ देखो डेफिनेशन है, सप्लाई ऑफ आउटसाइड एयर इनटू अ बिल्डिंग थ्रू विंडोज और अदर ओपनिंग्स ड्यू टू विंड आउटसाइड एंड कन्वेक्शन इफेक्ट्स। कन्वेक्शन इफेक्ट्स दो तरह से हो सकता है, इट कुड बी ड्यू टू आइदर ड्यू टू difference in pressure or due to difference in temperature, ठीक है, और बोथ आइदर और, ठीक है। एक तो सिर्फ प्रेशर डिफरेंस से भी हो सकता है या सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस से भी हो सकता है, और बोथ। तो जनरली आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई वन ऑफ द केस इज वैलिड फॉर द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। तो ये हो गया नेचुरल वेंटिलेशन, बिकॉज इट इज हैपनिंग ड्यू टू नेचुरल मींस, ठीक है। उसमें आपने कोई और दूसरा, यू हैव नॉट यूज्ड एनी एक्सटर्नल फोर्स टू ड्राइव द फ्लूइड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अभी जनरल वेंटिलेशन क्या है, देखते हैं। सप्लाई ऑफ आउटसाइड एयर आइदर बाय पॉजिटिव वेंटिलेशन और बाय इनफिल्ट्रेशन। व्हाट इज पॉजिटिव वेंटिलेशन एंड नेगेटिव वेंटिलेशन? अब पॉजिटिव का मतलब जैसे फैन है, अपने जहां भी आप बैठे होंगे वहां फैन होगा, वो घूम रहा है, वो क्या कर रहा है वहां पर, सिर्फ वो आपको सिर्फ वो पॉजिटिव फोर्स ही आपको देगा, पॉजिटिव क्या बोलेंगे उसका इफेक्ट जो है, यानी पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करेगा वहां पे, नेगेटिव नहीं। क्योंकि नेगेटिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू यूज एग्जॉस्ट, you are exhausting air from that room and you are discharging the air from that room to the outside. So in that process what will happen, the negative pressure will be created in the room। समझ रहे हो? तो ये रूम की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे अगर आप पंप लेते हो, अब पंप ले पकड़ लो, अभी सेंट्रिफ्यूगल पंप पकड़ लो, पानी का पंप, कुएं से पानी अपने टंकी में जा रहा है ऊपर, तो सेंट्रिफ्यूगल पंप आप देख रहे हो कि इम्पेलर पे आपने देखा होगा कि देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर क्रिएटेड। वो घूमता तो क्लॉकवाइज ही है, लेकिन उसके वेन्स जो उल्टा रहते हैं, समझ रहे हैं? तो जो घूमेगा वो सीधा ही आपका क्लॉकवाइज, लेकिन उसके ऊपर जो इम्पेलर के ऊपर वेन्स रहते हैं दे आर एंटी क्लॉकवाइज। तो जब प्रेशर क्रिएटेड एट द आई ऑफ द इम्पेलर इज नेगेटिव, तो उस नेगेटिव की वजह से जो सक्शन लेता है पानी जो हम बोलते हैं ना सक्शन इसीलिए होता है कि आपका जो फुटबॉल है जो भी है, वो फुटबॉल से पानी ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि आपके इम्पेलर पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, और बाद में जो डिस्चार्ज है, जो डिस्चार्ज लाइन है, उसमें वो डिस्चार्ज में सिर्फ उसको फेंक दिया जाता है। वो फेंकने से और जो सर्कुलेशन जो वेलोसिटी है उससे वो सिर्फ ऊपर जाता है। बाकी मेन चीज जो नेगेटिव प्रेशर इज क्रिएटेड इन एट द आई ऑफ द इम्पेलर। ये तो मैं वो वाटर का एग्जांपल दिया, लेकिन अभी जैसे भी जनरल ये जो पॉजिटिव वेंटिलेशन है, अगर आपने फैन लगाया है, अपने कमरे में फैन घूम रहा है, सो इट विल ओनली क्रिएट अ पॉजिटिव वेंटिलेशन, यानी बाहर से हवा लेगा और उसका जो एटमॉस्फेरिक वन एटमॉस्फेयर प्रेशर रहता है ना अपना, जो रूम क्या बोलेंगे, जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो प्रेशर है दैट इज वन एटमॉस्फेयर इट्स यूनिट। अब अगर आप फैन लगाएंगे इसका मतलब यू आर एनहांसिंग दैट प्रेशर फ्रॉम अबव द वन एटमॉस्फेयर, ठीक है, क्योंकि आप फैन स्पीड से घुमा रहे हो। सो आपका क्या हो रहा है कि वेलोसिटी
बढ़ रही है, आप काइनेटिक वेलोसिटी बढ़ा रहे हो उसका एयर का सर्कुलेशन से, तो उसका नेट इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा। लेकिन अगर उसी फैन को आप उल्टा घुमाओगे तो क्या होगा, समझ रहे हो? अगर जो पॉजिटिव क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इट विल क्रिएट पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव प्रेशर, और उसी को अगर आप उल्टा घुमाओगे तो वो जो फैन के जो सेंटर है वहां पे आपको लगेगा कि ये 1 एटमॉस्फेयर से नीचे जा रहा है प्रेशर। लेकिन अगर आप उसका जब ज्यादा स्पीड बढ़ाओगे तब पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इसलिए आपका जब एग्जॉस्ट फैन देखिए, एग्जॉस्ट फैन में भी जो वेंट्स है वो आपके उल्टे हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन फैन आपका क्लॉकवाइज घूमता है। क्यों? क्योंकि आपकी मोटर क्लॉकवाइज, तो इसीलिए वो उस तरह का डिजाइन है कि आपका मोटर तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो फैन भी क्लॉकवाइज घूमेगा। लेकिन क्योंकि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना है इसलिए उन्होंने वेंट्स को उल्टा कर दिया डिजाइन। तो उस डिजाइन के वजह से, बिकॉज द वेंट्स आर एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव प्रेशर क्रिएटेड एट द आई ऑफ द एग्जॉस्ट, और उनकी वजह से एग्जॉस्ट में आपको पता चलेगा कि जो एग्जॉस्ट हम आएंगे एग्जॉस्ट में, तो एग्जॉस्ट में आप देख रहे हैं कि रूम का जो एयर है दैट इट डिस्चार्ज आउटसाइड, क्योंकि एग्जॉस्ट के जो फैन का जो एग्जॉस्ट फैन है उसका सेंटर में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, और इसीलिए आपका जो फ्लो है एयर का वो रूम में से बाहर जाएगा। लेकिन पॉजिटिव वेंटिलेशन में क्या होगा कि देयर इज नो एग्जॉस्ट और सिर्फ आपका फैन लगा है, और दैट विल क्रिएट अ पॉजिटिव प्रेशर। तो ये जनरल वेंटिलेशन की बात करते हैं। सप्लाई ऑफ आउटसाइड एयर आइदर बाय पॉजिटिव वेंटिलेशन और बाय इनफिल्ट्रेशन इनटू द बिल्डिंग। पॉजिटिव वेंटिलेशन, सप्लाई ऑफ आउटसाइड एयर बाय मैकेनिकल डिवाइस। ये देखो तो नेचुरल और जनरल में क्या फर्क है? जनरल वेंटिलेशन का दूसरा टर्मिनोलॉजी आपको कहीं मैकेनिकल वेंटिलेशन भी मिलेगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द टू टर्मिनोलॉजीज, ठीक है? इट कुड बी आइदर बी कॉल्ड एज जनरल वेंटिलेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन, लेकिन नेचुरल जो है नेचुरल वेंटिलेशन, ठीक है? जस्ट अ मिनट। हाँ, तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम लोग बात कर रहे थे नेचुरल और जनरल वेंटिलेशन। आप लोगों को थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा है, नेचुरल में नेचुरल मीन्स से हो रहा है आपका एयर का जो फ्लो है, जो करंट है, ठीक है, एयर का जो इनसाइड और आउटसाइड एंड इट्स सर्कुलेशन इज हैपनिंग बाय ओनली नेचुरल मीन्स। लेकिन जनरल वेंटिलेशन में आपको पता चल रहा है कि मैकेनिकल मीन्स का यूज किया जा रहा है। मीन्स वी आर यूजिंग सम एक्सटर्नल एजेंसी, वी आर यूजिंग पावर या एनर्जी, ठीक है, टू क्रिएट अ पॉजिटिव प्रेशर। तो उसको हम लोग बोल रहे हैं कि जनरल वेंटिलेशन। तो जनरल वेंटिलेशन को आप मैकेनिकल वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है? फिर आता है डाइल्यूशन वेंटिलेशन। एक और चीज है डाइल्यूशन वेंटिलेशन क्या है। तो डाइल्यूशन में आपको वो डाइल्यूशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो कि अगर सपोज कि हाईली कंटेमिनेटेड अगर कोई एटमॉस्फेयर है, ठीक है, या जैसे अभी कोई रूम है विच इज कंटेमिनेटेड विद सम पोल्यूटेंट, गैसियस पोल्यूटेंट फॉर एग्जांपल, अब आप उसमें फ्रेश एयर डाल रहे हो, यू आर सप्लाइंग आउटसाइड एयर थ्रू ब्लोअर्स या जो भी है, एनी अदर मैकेनिकल मींस। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, बाहर से फ्रेश एयर डाल रहे हो कंटेमिनेटेड एटमॉस्फेयर में। कंटेमिनेशन कोई भी चीज का हो सकता है, गैस की वजह से है, वेपर्स की वजह से है, ठीक है, और काफी पोल्यूटेंट है उसमें, तो आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो, बस डाइल्यूट कर रहे हो ताकि जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाए। दैट विल बी कॉल्ड एज डाइल्यूशन वेंटिलेशन। सप्लाई ऑफ आउटसाइड एयर contaminants in the building
डाइल्यूट करके आप क्या कर रहे हो कि वहां पर कॉन्सेंट्रेशन उस चीज का कम करोगे ताकि हेल्थ इम्पैक्ट, अगर कोई वहां पे काम कर रहा है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट कम होगा, जो भी उसका टॉक्सिक या हजार्डस इफेक्ट रहेगा पोल्यूशन का, इट विल गेट डाइल्यूटेड बाय सप्लाइंग फ्रेश एयर और ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन होगा। ठीक है। बाद में एग्जॉस्ट ऑफ एयर, एग्जॉस्ट ऑफ एयर जो अभी मैं बताया कि आपको रूम से आप जब बाहर निकालते हो उसको एग्जॉस्ट बोलते हैं, और रूम के अंदर डाल रहे हो थ्रू नेचुरल मींस दैट इज नेचुरल वेंटिलेशन, एंड इफ you are supplying air from outside by some mechanical means, then you will call it as a mechanical ventilation or general ventilation. To exhaust of air, removal of air from building and its disposal outside by mechanical device such as fan. यानी आपको जनरल वेंटिलेशन या मैकेनिकल वेंटिलेशन ऑफ एग्जॉस्ट एयर एक जैसा ही लगेगा एग्जॉस्ट ऑफ एयर, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट में यू आर डिस्चार्जिंग एयर, यू आर टेकिंग एयर फ्रॉम द रूम एंड डिस्चार्जिंग आउटसाइड, और जनरल वेंटिलेशन में आप सप्लाई कर रहे हो, सिर्फ उल्टा है बस, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर का, एग्जॉस्ट में क्या होगा कि आपके एग्जॉस्ट फैन में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, उसके वजह से the air from the room will get discharged outside through whatever